हेलो 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 एंड गुड इवनिंग। राइट। तो कल तो गजब ही हो गया, राइट। कि अनएक्सपेक्टेड सीपीआई न्यूज़ आया एंड यूएसए मार्केट ताश की पत्ती की तरह यहाँ पे गिर गया। व्हाट इज लाइक, अगर आपने ठीक से सुना होगा ना। ओके, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे 4 आवर के चार्ट फ्रेम में। लेट मी क्लियर दिस। यही वाला है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं टेलीग्राम में आऊँ, तो ये था यहाँ पे लास्ट जो हमने बात की थी, ये मार्केट ट्रैप इन द मिडिल। यहाँ पे आपको लास्ट को यहाँ पे जाके सुनना। ओके, एकदम लास्ट में मैंने आपको कुछ बताया था यहाँ पे। ओके, लेट हैव लिसन दिस ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, नाउ आई एम सीइंग क्वाइट कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। ओके, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अब ये डिपेंड करेगा कि कल का मार्केट, कल का जो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होगा ना, यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ओवर बॉट में है। तो थोड़ा अगर ये नीचे आए और 21 के पास आ जाए, ओके, ये भी थोड़ा नीचे आए और यहाँ पे अगर बने हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, सो वी कैन ऑल्सो कैन सी ए अप मूवमेंट इन द नेक्स्ट वीक। सेम थिंग यहाँ पे भी, राइट। तो मैंने मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है। ओके, बट मैंने इसके बारे में आपको पूरा ही एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा था कि अगर यू नो जिस दिन एक्सपायरी था, अगर मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे अगर क्लोज हो जाता तो ब्रेकआउट यहाँ पे लगभग वो काम नहीं करता। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे क्यों लगा, पहले तो ये समझेंगे कि मुझे क्यों लगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल मुझे लग रहा था। क्यों लग रहा था आपको, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे था, जब भी 4 आवर में यहाँ पे कभी भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे होगा ना, या फिर यहाँ पे भी पकड़ लो, ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट ना एक बड़े कैंडल से होगा। लाइक पकड़ लो कि ये एक हाई है ना यहाँ पे, तो इसका जो हाई होगा, यहां से मार्केट जाए फिर यहाँ पे साइड हो जाए, वो चलेगा। फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा ना, वो एक बड़े कैंडल से यहाँ पे आना चाहिए कि लगेगा कि हाँ, इस अपर जोन में यहाँ पे बायर्स बायर्स इंटरेस्टेड है, या फिर प्राइस, या फिर बायर्स को ये प्राइस अच्छा लग रहा है कि प्राइस एक्सेप्टेंस हो रहा है यहाँ पे। उसको बोलते हैं प्राइस एक्सेप्टेंस। ओके, कि हाँ वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ प्राइस एक्सेप्ट हो गया, कि ये ही प्राइस ठीक है, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। बट यहाँ पे ना वो कैंडल नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप 4 आवर का यहाँ पे अगर आप काम मानो, 1 2 3 अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ये कैंडल्स मुझे वो वाइब नहीं दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट हुआ है। अगर कुछ ऐसा कैंडल बनता, राइट, अगर कुछ ऐसा कैंडल बनता, तो यहाँ पे वाइब आता है कि हाँ कि दे आर इंटरेस्टेड। ओके, कि हाँ वो लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे 50 51 आ सकता है। यहाँ पे वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। ओके, इसीलिए मैंने आपको उस दिन बोला था कि 4 आवर में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। ओके, सेम थिंग अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, ओके, वो मूवमेंट नहीं है। लाइक वो जो कैंडल्स का मूवमेंट हो रहा था ना यहाँ पे, कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा कैंडल, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर बड़ा कैंडल, वो है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए मैंने वहां पे आपको बोला कि 4 आवर में वो वाइब नहीं मिल रहा है, एंड लुक्स लाइक कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे, लाइक वो मन फ्राइडे को यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट द थिंग इज कि अगर मैं यहाँ पे जूम करता, या फिर जो अपने स्टूडेंट्स है उनके साथ अगर मैं यहाँ पे करता जूम फूम, तो ये वाली बात एंड 1 आवर में चार्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पे मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता। बिकॉज दिस इज यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे पब्लिक में आप सारे चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, देयर इज ए टाइम लिमिटेशन, राइट। इसलिए मैंने वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया। बट यू आप लोग को आप तो देख ही रहे ऑलरेडी कि फ्राइडे यहाँ पे मार्केट कहाँ पे खुलेगा, राइट। नाउ लेट कम टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगेन अगर आप जाओगे उस दिन और परसों, और अगर यूट्यूब देखोगे, तो हमने क्या बात की थी, बड़ा कैंडल बनेगा, फॉलो कैंडल नहीं आया तो मार्केट डे हाई के पास। एंड कितना अच्छा, राइट, 100 पॉइंट का 120 पॉइंट का मूवमेंट इन द ऑप्शन चार्ट, राइट। उसके बाद मार्केट पूरा एकदम साइडवेज, उसके बाद एक जस्ट अपसाइड मूवमेंट फॉर द शॉर्ट कवरिंग। बट वो शॉर्ट कवरिंग कभी हुआ ही नहीं। ओके, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग आना था, बट वो कभी आया ही नहीं शॉर्ट कवरिंग।
एंड मार्केट डिड द थिंग्स, राइट। तो जो हमने बात की थी एग्जैक्टली वही हुआ है। अभी नाउ मेन चीज पे आते हैं जो जिसके लिए आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है। नाउ लेट कम टू द यूएसए मार्केट, राइट। नाउ पहले तो गैप डाउन क्यों होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे समवेयर 230 पॉइंट्स यहाँ पे गैप डाउन दिखा रहा है मुझे गिफ्ट निफ्टी में, ओके। नाउ आप बोलोगे, पूछोगे कि सर गैप डाउन क्यों हुआ, बिकॉज यूएसए मार्केट में, ओके, यूएसए मार्केट में जो यहाँ पे सीपीआई डाटा था कि उनका जो इन्फ्लेशन यहाँ पे है, वो नॉर्मली वो लोग प्रीवियस मंथ में यहाँ पे 3.2% आया था, अभी के मोमेंट में वो यहाँ पे आ गया है 3.5%, ओके, विच इज इंक्रीज, राइट। तो इसीलिए एंड मार्केट ने इसको बहुत ही नेगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट किया है। पकड़ लो कि अगर ये यहाँ पे 3.1 3.0 अगर यहाँ पे आता, जितना ये नीचे गया ना उतना ही मार्केट ऊपर होता, ओके। मार्केट ने इसको यहाँ पे नेगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट किया और गैप डाउन खुला, राइट। एंड आज भी मार्केट यहाँ पे अपसाइड खुला, बट अगेन सेम थिंग, व्हाट, ओपन इज इक्वल टू हाई मीन्स bearish, like all bears are in control, right, and we see a fall। अभी जो यहाँ पे दिखा रहा है कि 230 पॉइंट्स यहाँ पे माइनस दिखा रहा है ना। आते हैं हमारे मार्केट में। अब मेरे माइंड में यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ओके। नाउ जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, उसको नोट करना, क्योंकि ये जो गैप डाउन जैसे हुआ ना, ये आपको एक महीने में 2 से 1 बार तो आपको देखने को मिलेगा हर महीने। तो आप जो नोट्स बना रहे हो उसको रिफर कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज वंस द मेंटरशिप क्लास वाज ओपन, लाइक जब ये मेंटरशिप क्लास मेरा स्टार्ट होगा जून से, ओके, जून मिडिल से, तो यूट्यूब वीडियो नहीं आएगा, तो आपको उसी नोट को ही यहाँ पे रिफर करना पड़ेगा, ओके। नाउ नहीं आएगा मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा पूरा, बहुत लेट आएगा या फिर बहुत छोटा आएगा, राइट। तो नाउ अब बिकॉज निफ्टी यहाँ पे 230 पॉइंट यहाँ पे डाउन खुल रहा है, मेरा ख्याल है ऐसा कि निफ्टी मोर ओवर 250 और 200 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे खुल सकता है। बैंक निफ्टी, इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी, मोर ओवर आई थिंक 450 to 600 के बीच में यहाँ पे कहीं पे नीचे खुल सकता है। ना पहली बात, जब भी यहाँ पे मार्केट नीचे खुलेगा, पकड़ लो कि मार्केट 450 to 600 पॉइंट खुला, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं वो 300 से लेके 600 पॉइंट अगर मार्केट नीचे खुला, या फिर निफ्टी अगर यहाँ पे 150 लाइक 120 to 200 के बीच में अगर नीचे खुला, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। नाउ थोड़ा यहाँ पे सोचो कि एक्सपायरी खत्म हो गया, लोगों ने यहाँ पे नया, कुछ लोगों ने नया यहाँ पे कुछ कैरी किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट सेल किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे ऊपर कॉल सेल किया होगा, कुछ लोगों ने कॉल लिया होगा, कुछ लोगों ने पुट लिया होगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, राइट। नाउ अगर मार्केट यहाँ पे नीचे खुला, ओके, जस्ट थिंक कि यहाँ पे पहले क्या होगा। फर्स्ट थिंग कि जिन लोगों ने लॉन्ग यहाँ पे लिया होगा, जिन लोगों ने लॉन्ग यहाँ पे लिया होगा, वो यहाँ पे क्या सोचेंगे कि दे आर रॉन्ग कंप्लीटली एंड उनका ऑलरेडी डीके हो चुका है, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे जब मार्केट खुलेगा तो ये लोग अपना कॉल को एग्जिट करेंगे। जब वो लोग कॉल को एग्जिट करेंगे तो वहां पे आपका आएगा, ओके, ओ लॉन्ग अनवाइंडिंग, ओके, ओपनिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग, राइट, उनका आएगा लोग। तो मार्केट फ्लो में यहाँ पे, ओके, जब यहाँ पे खुलेगा तो फ्लो में, ओके, ये पहला कैंडल मार्केट यहाँ पे खुला, वो लोग निकले, जब वो लोग निकलेंगे, ओके, तो मार्केट फ्लो में यहां से ऊपर आ सकता है। पहले तो ये लोग एग्जिट करेंगे, दूसरे नीचे जिन्होंने यहाँ पे पी सेल किया होगा, ओके, पकड़ लो किसी ने यहाँ पे पी सेल किया हुआ है, किसने यहाँ पे पी सेल, किसने यहाँ पे पी सेल किया हुआ है, ये जो पी सेल जो इन्होंने जो यहाँ पे किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे एग्जिट करेंगे। जब वो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो अगेन, राइट, मार्केट यहाँ पे फ्लो में नीचे बैठ सकता है। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले समझते हैं कि जब मार्केट नीचे खुलेगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है। पहले तो पी सेलर यहाँ पे निकलेंगे, देन जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग लिया था वो लोग यहाँ से निकलेंगे। तीसरा, जिन्होंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था, जिन लोगों ने नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था, वो लोग भी यहाँ पे एग्जिट करेंगे, राइट। नाउ अभी थोड़ा यहाँ पे सोचो, प्लस जिन लोगों ने ऊपर यहाँ पे पी बाय किया था,
ओके, जिनने पी यहाँ पे मेरा एचटीबीटी किया था, सेल टुडे बाय टुमारो, राइट, वो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। नाउ अभी थोड़ा यहाँ पे सोचो, जी जो लोग यहाँ पे कॉल बाय कर रहे थे वो लोग एग्जिट करेंगे तो उनका कुछ इतना असर नहीं पड़ेगा मार्केट के ऊपर। जिन लोगों ने पी सेल किया था यहाँ पे वो लोग पी बाय करेंगे, तो वो लोग जब निकलेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, राइट, बिकॉज वो लोग पी बाय कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। जो जिन लोगों ने ऊपर पी बाय किया था वो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो उनका भी कुछ इतना असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने कॉल यहाँ पे सेल किया था वो लोग यहाँ से निकलेंगे, मतलब वो जब यहाँ पे निकलेंगे तो कॉल यहाँ पे बाय होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे। नाउ इन दोनों को अगर छोड़ दें, जो ऑप्शन सेलर है इन दोनों के बीच में, जो ऑप्शन सेलर यहाँ पे हैवी होगा, ओके, पकड़ लो कि यहाँ पे पी जो सेलिंग है वो लोग यहाँ पे हैवी है, ओके, तो मार्केट नीचे आ सकता है। अगर सी सेलर्स यहाँ पे हैवी है तो मार्केट ओपनिंग होने के ऊपर आ सकता है। नाउ क्लियर कि मार्केट ओपनिंग होने के बाद पकड़ लो कि ओपनिंग होकर यहाँ पे रेड बन गया, ओपनिंग होकर यहाँ पे पूरा यहाँ पे ग्रीन बन गया, वो क्यों होगा, राइट। नाउ अब आते हैं कि जो 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुला ग्रीन कैंडल में, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे हुआ, ओके, थोड़ा नीचे आके 5 मिनट में ऊपर जाके यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हो गया। हमको यहाँ पे क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, ओके, इसका हाई यहाँ पे देखना है। सेकंड कैंडल अगर इस हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, अगर सेकंड कैंडल इसका हाई को तोड़ नहीं पा रहा है और ऊपर वीक बना दिया, ओके, देयर इज अ चांस कि मार्केट नीचे आए, फिर से ऊपर जाए ट्रैप करने के लिए कि देखो मैं तो ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे फिलअप करूंगा, ऊपर जाए, फिर यहाँ पे ट्रैप करे, फिर यहाँ से बहुत ही स्लो में नीचे आ जाए और डे लो को यहाँ पे तोड़े, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट स्लो में यहाँ पे जाता रहे। अब इसमें क्या आएगा, ये 55 यहाँ आएगा, 25 यहाँ ऐसे क्रॉस ओवर होगा, फिर जब ये नीचे, जब इसका लो यहाँ पे टूट जाए तो नीचे आने के बाद 21 के पास जाएगा, फिर होगा यहाँ से रिजेक्ट, फिर नीचे आएगा, फिर अगेन ट्राई करेगा 21 के पास, फिर यहाँ पे होगा रिजेक्ट, फिर आएगा नीचे 21 के पास, 20 से यहाँ पे दूर आएगा, फिर साइडवेज होगा, फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा। देन अगेन अगर ये वाला पॉइंट हुआ तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे नीचे ओके पी बाय किया होगा वो लोग यहाँ पे उसको कैरी करेंगे। क्यों कैरी करेंगे पी को, क्योंकि उनको दिखा कि मार्केट जो अपना लो था उसको भी तोड़ के नीचे आ गया मार्केट, मतलब मार्केट में एक वीकनेस है, तो उस वीकनेस को, मतलब वो जो वीकनेस को वो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वो लोग यहाँ पे पी कैरी करेंगे। तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट अगेन यहाँ पे डाउन खुले, गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली एक बाउंस आए यहाँ पे 55 ईएमए के पास, ओके, गैप डाउन खुले, देन इमीडिएटली यहाँ पे एक बाउंस आए 55 के पास, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मार्केट नीचे आए 21 के पास, अगर यहाँ पे हुआ तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, नहीं रिजेक्ट हुआ यहाँ से, फिर यहाँ पे थोड़ा साइड होने के बाद फिर नीचे आएगा, वो लोग हम देखेंगे। बट ये हो सकता है, राइट, पहला प्लान तो ये है, होपफुली यू गेट दिस थिंग। अगर ये यहाँ पे ग्रीन हुआ तो ओके, यहाँ पे ये ग्रीन हुआ तो ना, सेकेंड थिंग, पकड़ लो कि यहाँ पे एक डोजी बन गया, डोजी या फिर ऐसा कुछ बन गया यहाँ पे, ओके, ओपन होते ऐसा कुछ बन गया यहाँ पे, ऊपर एक विक है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हाई और लो को मार्क करेंगे। ये समझ लो कि मार्केट डाउन खुल रहा है तो एक तो बाउंस तो आएगा ही आएगा, एनी हाउ, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे फॉल करता है, अगर यहाँ पे फॉल करता है तो उसके लिए भी एक है, बट अगर मार्केट यहाँ पे खुला तो एक तो बाउंस आएगा ही आएगा। हमको बस वो बाउंस पकड़ना है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ये तो शॉर्ट नहीं पकड़ा है, अब हमको वो बाउंस पकड़ना है। अब वो बाउंस कैसे पकड़ेंगे, सबसे बेस्ट क्या है कि मार्केट नीचे खुल रहा है, ओके, ये जस्ट एक अलग टॉपिक है, मार्केट नीचे खुल रहा है तो पी का जो यहाँ पे प्राइस होगा वो क्या होगा, स्काई रॉकेट होगा, तो यहाँ पे सी का जो आईवी है वो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, मतलब उसका डेल्टा यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, जबकि पी का डेल्टा यहाँ पे 0.7 0.8 हुआ होगा, ओके। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे, पकड़ लो कि नीचे अगर जब यहाँ पे बाउंस कर रहा है, यहाँ पे जो बाउंस आएगा उस बाउंस पे अगर आप सी बाय करोगे तो आपका उतना मिलेगा नहीं, बट इन द सेम टाइम अगर आपने यहाँ पे पी सेल कर दिया नीचे की तरफ, ओके, एटीएम अगर आपने सी सेल कर दिया तो जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट था मार्केट यहाँ पे नीचे आने के लिए, राइट, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मार्केट नीचे आना था वो आपको मिल जाएगा अलग। लाइक जब भी सी में अगर आपको यहाँ पे 50 पॉइंट मिल रहा है, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे 150 पॉइंट मूव किया, तो सी में अगर आपको 50 पॉइंट मिल रहा है तो पी में आपको 120 to 150 पॉइंट पूरा मिलेगा, ओके।
ना कम टू द मेन टॉपिक। अगर यहाँ पे कुछ डोजी बन गया है तो यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसा कुछ बना और नीचे और ऊपर दोनों साइड अगर यहाँ पे वीक है, तो दो साइड को यहाँ पे मार्क करना है। ओके, दोनों को यहाँ पे मार्क करना है। आपको एक हाई, आपको एक लो मिल गया। अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। ओके ना, अगर मार्केट ऊपर जाके ऊपर से अगर हुआ रिजेक्ट, ओके, ऊपर से अगर हुआ रिजेक्ट यहाँ पे, तो मार्केट अगेन यहाँ से एक शार्प फॉल कर सकता है। ओके, अगर मार्केट को फॉल करना है ना यहाँ पे, तो मार्केट हमेशा शार्प फॉल करेगा, और ये शार्प फॉल आपको 945 से पहले पहले आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट को एक्चुअली ही यहाँ पे अगर फॉल करना है, तो आपको 945 के पहले पहले आपको मार्केट ओपन होके थोड़ा ऊपर जाके ट्रैप करके यहाँ पर रिजेक्ट होके मार्केट कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल या फिर 5, इधर 3 रेड कैंडल बनेंगे या फिर 5 बनेंगे रेड कैंडल। ओके, इस कैंडल में मार्केट ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। अगर मार्केट ऑलरेडी नीचे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा ये ओवर सोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीपल यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनेंगे। फिर 21 ऐसे आया होगा, 55 यहाँ पे आया होगा, फिर ये 21 से बहुत दूर हो गया होगा। फिर यहाँ से अगेन मार्केट वन साइड रैली यहाँ पे दिखा के जाएगा 21 के पास, फिर यहाँ से होगा रिजेक्ट, क्योंकि मार्केट एक ही बार में 21 को यहाँ पे तोड़ नहीं सकता, तो मार्केट होगा यहाँ से रिजेक्ट। फिर मार्केट नीचे आएगा ना, यहाँ पे होगा मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि यहाँ पे जब ये मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे नहीं जानते कि मार्केट क्या होगा। इधर मार्केट यहाँ पे प्रॉब्ली मार्केट यहाँ पे साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइड नहीं हुआ और यहाँ से मतलब इस लो से, ओके, इस लो से ये जो हाई है यहाँ तक फिफ्थ ड्रॉ करना, जहाँ पे आपका 0.382 आ रहा है और जहाँ पे आपका 0.618 आ रहा है, उसको मार्क करना। यहाँ पे इधर मार्केट 0.382 को सपोर्ट लेके जाएगा यहाँ पे 55 के पास। 55 से अगर यहाँ पे इसको अगर ब्रेक किया, तो इसको पास अगेन यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेने के लिए। सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म करेगा, यहाँ पे साइड होगा। फिर जब ये हाई टूटेगा, तो मार्केट अगेन डे हाई की तरफ यहाँ पे आ सकता है। नहीं, अगर यहाँ पे ऊपर गया बट 55 से अगर हुआ रिजेक्ट और अगर नीचे आया और अगर इसको अगर अगेन यहाँ पे तोड़ रहा है, तो मार्केट अगेन नीचे स्लो मूवमेंट देके इसको भी यहाँ पे ब्रेक करेगा और मार्केट नीचे यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोज होगा। नेक्स्ट डे मंडे को अगेन मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बड़ा कैंडल बनेगा, उसका फॉलोअप कैंडल नहीं बनेगा। ओके, एंड मार्केट यहाँ से डायरेक्टली 55 के पास जंप करेगा। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर, राइट। ये हो गया सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ओपन ही हो इतना बड़ा कैंडल में और उसका एक बड़ा सा एक नीचे एक वीक बने। ओके, मींस मार्केट वाज टू मच ऑफ वोलेटाइल। ओके, इतना बड़ा कैंडल बने, फिर इसका लो टूटे ही ना। ओके, यहाँ पे अगेन मल्टीपल यहाँ पे लोअर जो रिजेक्शन यहाँ पे बने, इसका लो टूटे ही ना यहाँ पे, तो आपका 21 ये में ऐसे आ रहा होगा, 55 ये में ऐसे यहाँ पे क्रॉसओवर किया होगा। मार्केट ये एक यहाँ पे साइडवे हो जाएगा, लाइक 945 950 तक मार्केट यहाँ पे साइडवे हो जाएगा। नाउ ये साइडवे होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड ब्रेक किया और हाई की तरफ गया और हाई अगर यहाँ पे ब्रेक किया, तो 55 एंड 21 के बीच में ये पूरा फंस जाएगा। अगेन एक साइडवे रेंज यहाँ पे हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्लो मूवमेंट ऊपर करके ये जो गैप यहाँ पे होगा ना, इस गैप को ये पूरा फिलअप कर देगा। ओके, नाउ ये गैप जब यहाँ पे फिलअप करेगा, तो अगेन हमको ये मैं प्रोबेबली 2 बजे तक या फिर 2:15 तक यहाँ पे अगर ये सा हुआ तो ये गैप फिलअप हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे गैप फिलअप हो गया, तो यहाँ पे आपका 2 चॉइस आता है। अगेन इधर यहाँ से होगा रिजेक्ट, बिकॉज ये पीडीसी था। ओके, प्रीवियस डे क्लोजिंग था, यहां से होगा रिजेक्ट और नीचे यहां से आएगा अगेन। ओके, नीचे यहां से आएगा और जहां से इसने साइड हुआ था, उसका जो लो है वहां से अगेन सपोर्ट लेगा और फिर से ऊपर साइड यहां पे मूव करके यहां पे ऊपर क्लोज करेगा। अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट डे मंडे को मार्केट अगेन गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज, देन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे। नाउ साइकोलॉजी यहां पे क्या है कि नीचे यहां पे बाइंग प्रेशर आ रहा है। ओके, नीचे यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है, इसलिए मार्केट जब भी यहाँ पे नीचे आएगा ना, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा वो लोग ऊपर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। जब वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट तो नीचे आएगा। जब नीचे आएगा अगेन इसी जोन पे, जो साइड यहाँ पे हुआ था, जिन लोगों का ये वाला यहाँ पे मिस हो गया था, ये जो अप मूव, तो वो लोग अगेन यहाँ पे एंट्री करेंगे। जिन लोगों का यहाँ पे मिस हो गया था वो लोग अगेन यहाँ पे एंट्री करेंगे। जब वो लोग एंट्री करेंगे और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया
अगर ये डे हाई टूटा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बीटीएसटी कैरी करेंगे और नीचे बहुत सारे लोग यहाँ पे पी सेल करेंगे। अगर पी सेल कर दिया और ऊपर अगर यहाँ पे हो गया तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप एंड साइड होके अगेन एक ब्रेकआउट यहाँ पे देगा। यहाँ पे और एक बात क्या है कि जब ये मूवमेंट यहाँ पे होगा ना, सेम थिंग अगेन, ये जो हाई है इस हाई से ये जो यहाँ से जो मार्केट जो ब्रेकआउट किया होगा, जो साइडवे जो होगा यहाँ पे, इसका जो लो है और जो इसका हाई है, यहाँ से यहाँ तक आपको फिफ्थ ड्रॉ करना है। जहाँ पे आपका 0.618 लेवल आया उसको यहाँ पे मार्क करना है। अगर 618 से ऊपर गया तो ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज होगा, नहीं अगर यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ और नीचे आके अगर यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ तो अगेन नेक्स्ट डे मंडे को अगेन मार्केट इसी लो के आसपास कहीं पे खुलेगा और फिर अगेन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फॉलोअप कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो नीचे आएगा, नहीं बन रहा है तो अगेन ऊपर जाएगा, राइट। दिस इज फॉर द अगर कैंडल बना और उसका अगर फॉलोअप कैंडल अगर नहीं आया, ओके। 3 पॉसिबिलिटी आपको बता दिया। 4th नंबर पॉसिबिलिटी कि मार्केट खुले ही इतना बड़ा कैंडल, लाइक एक कैंडल ही यहाँ पे 250-300 पॉइंट्स का हो, ओके, या फिर 200 कैंडल्स का यहाँ पे हो, इतना बड़ा है कैंडल और नीचे इतना बड़ा वीक और ऊपर इतना बड़ा वीक, तो मार्केट खत्म, ओके। मार्केट खत्म ही हो गया पूरा, कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ही मार्केट पूरा दिन भर इसी रेंज में ही घूमता रहेगा, ओके। मोर प्रोबेबली अगर मार्केट में और कुछ अगर प्रेशर है, बहुत ही पकड़ लो कि यहाँ पे ये खुलते ही अगर ये यहाँ पे पूरा ग्रीन बन गया, ओके, ये खुलते ही पूरा अगर यहाँ पे ग्रीन बन गया तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवे हो जाए। होने के बाद अगर ये हाई अगर यहाँ पे ब्रेक किया तो धीरे धीरे स्लोली एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड, ऐसे ओके स्लो जैसे यहाँ पे नहीं बोलते, जैसे यहाँ पे डेड बॉडी जैसे यहाँ पे मूव करते हैं वैसे ही डेड बॉडी की तरह ये ऊपर ऊपर मूव करता रहेगा, ओके। जिसमें प्रीमियम ना ही कुछ बढ़ेगा ना ही कुछ घटेगा, वो दैट डे इज कंप्लीटली वेस्ट। नहीं अगर पकड़ लो कि यहाँ पे रेड में बन गया बड़ा कैंडल, ओके, रेड में ही इतना बड़ा कैंडल बन गया 200 पॉइंट का या फिर 250 पॉइंट्स का, तो मार्केट यहाँ से इसी रेंज के अंदर यहाँ पे घूमता रहेगा एंड देन 10:30 के बाद यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो ऐसे ही रेड कैंडल, देन 2 ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, 2 यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, ऐसे ही होके यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाएगा, राइट। 4th पॉसिबिलिटी आपको बता दिया यहाँ पे क्या हो सकता है। नाउ और एक कॉम्प्लेक्स पॉसिबिलिटी, ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इसको ध्यान से सुनना। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन या फिर रेड में खुला, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे आपका ग्रीन या फिर रेड में खुला, ओके। पकड़ लो कि यहाँ पे पूरा रेड में ही खुला, फिर यहाँ पे बना आपका एक ग्रीन कैंडल, फिर उसका देन सेकंड बना यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो आप क्या करोगे, ये जो कैंडल जो यहाँ पे बना होगा ना, इसका और इसका यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉ करोगे। जहाँ पे 0.618 लेवल आया वहाँ पे देखना, अगर वहाँ से रिजेक्ट होके मार्केट अगर नीचे आ रहा है और अगर ये लो टूट रहा है यहाँ पे, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि 3 या फिर 2 यहाँ पे रेड कैंडल बने, ओके, और मार्केट यहाँ पे हो जाए ओवरसोल्ड, यहाँ पे मार्केट करे ट्रैप, एक बियर ट्रैप, देन यहाँ से 21 ये में ऐसे आ रहा होगा, 55 ये में ऐसे आ रहा होगा, यहाँ से मार्केट प्राइस 21 से बहुत दूर हो गया होगा, सडनली ही एक मूवमेंट पूरा स्ट्रेट टू द 21 की तरफ आएगा, ओके। फिर यहाँ से पूरा साइड होके, ओके, अनएक्सपेक्टेडली अपसाइड मूव करके ये गैप फिलअप कर देगा। इसके बारे में भी ध्यान रखना, ये बहुत ही थोड़ा इसके अगर मैं इसका यहाँ पे साइकोलॉजी की बात करूँ, इट इज ए डीप साइकोलॉजी, ओके। नाउ ये डीप साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे देखो रेड बना, मार्केट बाउंस किया, क्योंकि मार्केट तो खुलने के बाद तो बाउंस ही करेगा क्योंकि लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। नाउ यहाँ पे फ्रेश सेलर यहाँ पे आए, अगर ये फ्रेश सेलर एफआई टीम, डीआई टीम या फिर कोई बड़ा आदमी हुआ तो वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हो, तो एंड उसका प्रॉफिट कब होगा, जब यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय किया होगा, उसको देख के, जब यहाँ पे एक ग्रीन बना होगा तो उसको देख के लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे तो फॉलोअप कैंडल यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, गैप डे हाई की तरफ जाएगा, तो वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे। जब वो लोग बाय करेंगे तो उनको दिखाने के लिए मार्केट एक और बनाएगा ग्रीन कैंडल, फिर फ्रेश जो सेलर थे वो यहाँ पे आएंगे एंड वो जानबूझ के मार्केट को नीचे लेके आएंगे। जब नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे जिसका एसएल था वो हिट होगा एंड नाउ दे टर्न इनटू अगेन ए बियरिश। वो लोग यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट तो यहाँ पे डे लो तोड़ दिया और मार्केट यहाँ पे नीचे। अब ये जो बात हो ना, ये बात 9:45 के अंदर ही यहाँ पे हो जाएगा,
आपका, राइट। तो वो लोग अगेन यहाँ पे बेरिश ट्रेड के लिए यहाँ पे लेंगे, जब बेरिश ट्रेड लेंगे तो उनका एसएल ऊपर होगा, ऊपर होगा तो यहाँ से मार्केट एक बड़ा ऐसे बनेगा रेड कैंडल, देन इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल पूरा ही उसको इनगल्फ कर रहा होगा, देन किसी को मौका ही नहीं देगा और मार्केट 3 कैंडल में डायरेक्टली यहाँ पे EMA 21 के पास, फिर एक जस्ट एक पुल बैक, फिर ऊपर जाके 55 के पास यहाँ पे अगेन साइडवेज, देन उसको ब्रेकआउट करके डे हाई के पास चला जाएगा यहाँ पे। ओके, ये गैप फिलअप हो जाएगा, फिर यहाँ से एक स्मॉल साइडवेज टू एक फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ याद करो कि मैंने क्या बोला था कि अगर फॉलोअप कैंडल नहीं बना, अब यहाँ पे बोलोगे कि आपने 4th नंबर पे भी बोला अगर फॉलोअप कैंडल नहीं बना, और यहाँ पे बोल रहे हो कि अगर फॉलोअप कैंडल नहीं बना तो ऐसा हो सकता है। देखो 4th नंबर में क्या है, एक बड़ा कैंडल बनेगा, फॉलोअप कैंडल नहीं बनेगा मतलब इसका विक बड़ा होगा। ओके, सेकेंड कैंडल का भी एक विक बड़ा होगा। यहां पे क्या है, रेड कैंडल बनेगा, ओके, बट यहां पे बनेगा आपका ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल बनेगा जिसका इतना बड़ा विक नहीं होगा। ओके, हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पे विक बनेगा, यहां पे बड़े बड़े विक बनेंगे, यहां पे बड़े बड़े विक बनेंगे जिसको बोलते हैं लोअर जोन रिजेक्शन। लोअर जोन रिजेक्शन अगर यहां पे बना, इसका मतलब कि यहां पे फॉलोअप कैंडल नहीं बन रहा है। अगर लाइक ऐसा रेड बना और छोटा सा विक है, फिर यहाँ पे ग्रीन बना छोटा सा विक है, तो ये हो सकता है यहाँ पे। ओके, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग, ओके, जो कि आपको देखना है, क्योंकि ये आपको जब आप मार्केट में बहुत सारा टाइम अगर आपने स्पेंड करोगे तो ही आपको ये वाला आपको पता लगेगा। ना तीसरा ये हो गया आपका, आई थिंक 5th हो गया। 6th वाला, पकड़ लो कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ओके, ऐसे ओपन हुआ, अगर यहाँ पे ग्रीन बना, ओके, और अच्छा और एक बात यहाँ पे बोलना, वही जो यहाँ पे जो रेड की बात कर रहा था, अगर यहाँ पे ग्रीन बन गया तो, ओके, अगर यहाँ पे पूरा ही ग्रीन बन गया तो ऐसा, तो क्या करना है, अगर यहाँ पे ग्रीन बना तो यहाँ पे देखना कि अप साइड में यहाँ पे मार्केट हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिजेक्ट। ओके, देयर इज चांस कि मार्केट और एक यहाँ पे बना है ग्रीन कैंडल ऊपर वीक हो, ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये जो गैप फिलअप करेगा या फिर नहीं करेगा वो हम वीक को ही देख के पता लगा पाएंगे। वीक हो, अगर यहाँ पे 2 बार यहाँ पे वीक हो और मार्केट इस वीक को तोड़ नहीं पा रहे, पकड़ लो ये एक बड़ा कैंडल है यहाँ पे, फिर इसका यहाँ पे हाई टूटा बट इसके ऊपर एक बड़ा वीक है, फिर अगेन एक कैंडल बना, फिर ये इस वीक के ऊपर कैंडल क्लोज ही नहीं कर पा रहा है, फिर एक वीक बना, फिर और एक यहाँ पे ऐसे कैंडल बना, फिर यहाँ पे और एक ऐसा वीक बना। सो इसका मतलब कि ये पूरा एक ट्रैप है, फिर एक बड़ा आएगा रेड कैंडल जो कि पूरा चारों को यहाँ पे इनगल्फ करेगा, लाइक ऐसा कुछ। ओके, ऐसा यहाँ से ये एक यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल जिसका ये वीक नहीं चढ़ पा रहा है, फिर यहाँ से एक बड़ा आएगा रेड कैंडल, इसको इनगल्फ करेगा, देन और एक यहाँ पे आएगा बड़ा कैंडल, ओके, जो कि इस लो को पूरा ब्रेक कर रहा होगा, यहाँ पे आप लोग शॉर्ट करोगे, यहाँ पे मार्केट बोलेगा सरप्राइज बोल के यहाँ पे अगेन एक हैमर बना देगा, फिर यहाँ से अगेन ऊपर चला जाएगा एंड मार्केट कंप्लीटली गो साइडवेज। ओके, तो इसके बारे में भी एक ये वीक को आप देख के आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक, नाउ कम टू द लास्ट पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ पे डे लो, ओके, मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ तो, या फिर अगर रेड बना तो ओपन इज इक्वल टू लो होगा। अगर यहाँ पे रेड बन रहा है, ओके, अगर लो कि यहाँ पे खुला और मार्केट नीचे आएगा तो ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ पे और 2 कैंडल यहाँ पे बनाएगा, टोटल यहाँ पे 3 कैंडल बनेंगे, 21 ऐसे 55 ऐसे, बहुत ही दूर हो जाएगा, तो मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस करेगा, बाउंस करने के बाद 21 के पास नहीं आएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 21 के पास नहीं आएगा मार्केट, ओके, मिडिल में ही कहीं पे, जब आप यहाँ से यहाँ तक 5 ड्रॉ करोगे जहाँ पे 0.786 आएगा, ओके, 0.786 वहाँ पे आके 21 ऐसे कुछ आ रहा होगा, फिर वहाँ से होगा रिजेक्ट, फिर नीचे आएगा डे लो के पास, फिर यहाँ पे जाएगा 21 को रिटेस्ट करने के लिए, फिर नीचे आके ऐसे यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाएगा। अगर पकड़ लो कि ग्रीन बना और यहाँ पे जो लो है, ओके, जो लो है यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो हुआ, और यहाँ पे अगर पकड़ लो कि पूरा यहाँ पे ग्रीन बन गया, ओके, तो मार्केट यहाँ पे जाएगा, 21 के पास नहीं जाएगा, ये फिर से नीचे आएगा, यहाँ पे डे हाई को यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, फिर इसके ऊपर जाके यहाँ पे साइडे हो जाएगा पूरा दिन, देन लास्ट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट या फिर एक ब्रेकडाउन आ सकता है। वो लास्ट में देखेंगे कि सेकंड हाफ में मार्केट का नजरिया क्या है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है या फिर ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, जो मैंने आपको बोला वो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, सभी के लिए, फिन निफ्टी के लिए, मिड कैप के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा।
ओके, सभी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। एंड अगर मार्केट यहाँ पे 300 पॉइंट्स, मतलब बैंक निफ्टी अगर 300 पॉइंट से नीचे यहाँ पे अगर खुल रहा है, तो ये वाला आप हमेशा एप्लीकेबल यहाँ पे कर सकते हो। यही 6 ही बनेंगे और कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर है ही नहीं, यही 6 स्ट्रक्चर है और मार्केट यही ही बनाएगा, राइट। और उसके पीछे का साइकोलॉजी भी मैंने आपको पूरा बता दिया, राइट। होपफुली यू गॉट द ऑल पॉइंट्स। ओके, फास्ट कैंडल इज इंपॉर्टेंट, आपका फास्ट कैंडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फास्ट कैंडल कैसे बनता है उसको ही देख के मार्केट आगे पूरा दिन भर क्या करेगा आपको पूरा ही आइडिया मिल जाएगा। आपको सोचने का कुछ चांस ही नहीं है, लाइक आपको कि ये होगा वो होगा क्या होगा उसका कोई जरूरत नहीं है। आपको पता ही हो जाएगा कि फास्ट कैंडल अगर ये बना, अगर ऐसा बन रहा है, अगर ऐसा बन रहा है तो मार्केट में क्या होगा आपको ऑलरेडी पता ही है यहाँ पे। ओके, सो ये गैप डाउन के लिए था, गैप अप तो होगा नहीं, तो गैप अप का कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, ये बात हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल द थिंग्स आई थिंक कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे आपको। इसको पहले आपको नोट बनाना है। ओके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले इसका जो मैंने आपको बोला उसका नोट बनाना है एक बड़े नोट में। ओके, मैंने क्या क्या बोला है अभी उसका एक पार्ट करके, ऐसे 6 मैंने पॉसिबिलिटी बोला है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नोट बनाना है। और कल मार्केट जो भी काम करेगा इस नोट्स को देख के उसको रिफर करना है। ओके, देखो मुझे ऑलरेडी पता है कि मार्केट ओपन होगा क्या करेगा, मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है। ओके, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे क्या करना है, मुझे ऑलरेडी पता है। ओके, फास्ट मुझे बस यहाँ पे फास्ट कैंडल ही चाहिए मॉर्निंग का। मुझे यहाँ पे फास्ट कैंडल यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे मिल गया उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ओके, तो आप ये 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्रॉ करना और कल मार्केट में क्या होगा उसका यहाँ पे देखना। दूसरी बात, थोड़ा यहाँ पे इंडिया विक्स के ऊपर भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अब आगे आगे यहाँ पे मार्केट में क्या होगा कि इंडिया विक्स क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम में यहाँ पे गाइड करता रहूँगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री है, कोई एवरीथिंग लाइक मार्केट एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि मार्केट में क्या क्या होगा आगे, जस्ट लाइक द एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे वही डिस्कस किया जा रहा है। बात करेंगे अगर यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट की, तो लाइक इन लोगों ने कॉल भी सेल किया है, पुट भी सेल किया है। तो जिन लोगों ने पुट सेल किया है वो लोग होंगे रेक्ट, जिन्होंने कॉल सेल किया है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये लोग तो कॉल सेल एंड पुट सेल, देखो पुट सेल किया हुआ है, फ्यूचर बाय किया हुआ है। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे रेक्ट होंगे, रेक्ट नहीं होंगे, ये लोग अपना एवरेज कर देंगे। ओके, ये लोग एवरेज कर देंगे एंड जो प्रॉफिट इसमें निकला है ना यहाँ पे कॉल में, जो इनका जो यहाँ पे प्रॉफिट निकला होगा वो यहाँ पे पुट में एवरेज कर देंगे वो लोग तो सेफ हैं। इन लोगों ने तो पूरा हेज ही किया हुआ है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो कॉल है यहाँ पे वो पूरा ही डीके हो जाएगा। बट उसके सेम टू सेम में ओके वो लोग यहाँ पे पुट भी यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो पुट का यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो कॉल का लॉस से हमेशा ज़्यादा ही होगा। ओके, कॉल का लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फिर क्या करेंगे, नीचे अगेन यहाँ पे पुट सेल कर देंगे वो लोग। अगर मूवमेंट ऊपर या फिर नीचे आया, पकड़ लो कि उनको दिखा कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो वो लोग नीचे पुट सेल कर देंगे। नहीं, अगर उनको लगा कि मार्केट नीचे आएगा तो ये जो कॉल यहाँ पे जो बाय किया है ना अगेन उसको निकाल के अगेन ऊपर एक कॉल सेल कर देंगे यहाँ पे। ओके, पुट बाय नहीं करेंगे वो लोग, ऊपर यहाँ पे कॉल सेल कर लेंगे जो कि आपको ओवर डेटा में दिखेगा। ओके, लाइक 10 बजे 11 बजे आपको दिख जाएगा वहाँ पे जब वो लोग पोजीशन अपना बनाएंगे। ओके, तो यही बात था बस एंड दैट्स इट। ओके, अगेन थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गुड नाइट। सी वन थिंग, देखो बात क्या है कि यूट्यूब में इतना बड़ा, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है ना यूट्यूब में कि मैं ही अकेला यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ। ओके, कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो जो मेरा यहाँ पे माइंड है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही काम करेगा कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ वही बस मैं आपको बता पाऊंगा। जूम में या फिर जब मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, जो भी यहाँ पे क्लास में है, तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं कि मैंने कुछ बोला तो वो लोग कुछ पूछेंगे,
फिर मैं उनका आंसर दूंगा, फिर वो लोग अपना कुछ डाउट पूछेंगे, फिर मैं उनका फिर आंसर दूंगा। तो ये 2 घंटे 3 घंटे तक यहाँ पे चलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे और अपॉर्चुनिटी की, यहाँ पे क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, यहाँ पे वीक क्यों बने, क्यों बनेगा, ऑल द थिंग्स, ओके, कि वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो नॉलेज बेस है वहाँ पे, ओके, वो इमर्सिवली हमेशा हाई होता है। यूट्यूब में क्या होता है कि मैं ही बस बोल रहा हूँ, तो जितना मैं सोच के आया हूँगा या फिर जो मेरे माइंड में है कि मैं क्या करूँगा, वो बस मैं ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो द टाइमिंग एंड दिस थिंग वाज डिफरेंट। होपफुली यू अंडरस्टैंड द थिंग, राइट? दैट्स इट, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हम लोग अगेन फ्राइडे नाइट को मिलते हैं अगेन विद ए न्यू डे, राइट?